नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों, एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज हम जो जानकारी लेकर आए मध्य प्रदेश गेस्ट टीचर या कहे अतिथि शिक्षक से रिलेटेड लेकर आए। तो दोस्तों, अभी 21 तारीख तक के दोस्तों गेस्ट टीचर जो पुराने वाले थे उनकी भर्तियां चल रही थी, उनके अभी फॉर्म भराए जा रहे हैं। और उसके साथ ही में दोस्तों अभी स्पेशल एजुकेटर के भी फॉर्म चालू हो गए। जो पुराने वाले हैं उनके फॉर्म 22 तारीख तक के भराए जाएंगे। और स्पेशल एजुकेटर में क्या क्वालिफ़िकेशन लगना है, कैसे स्पेशल एजुकेटर का फॉर्म भर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक के आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस को दोस्तों सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है और आपको इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन लगेगा। तो हमने इसका नोटिफिकेशन हमारे सामने रख लिया। आप भी यह नोटिफिकेशन चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम इस नोटिफिकेशन की पिक्चर प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं और डीप में नोटिफिकेशन। चलिए अब हम बात करते हैं। तो यह नोटिफिकेशन दोस्तों 20/8/2024 को जारी हुआ। इसमें इन्होंने क्या कहा गया देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बोल रहा है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मध्य प्रदेश यानी प्रदेश के विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था के संबंध में। तो दोस्तों यह बोल रहा है कि समावेशी शिक्षा, जैसे कि दोस्तों बहुत से दिव्यांग छात्र होते हैं जिनको समावेशी शिक्षा के साथ में ही पढ़ाया जाता है, जिसमें बहुत से स्कूलों में दिव्यांग बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर यानी दोस्तों एक स्पेशल बीएड होता है इनको पढ़ाने के लिए। तो जिनके पास भी वह स्पेशल बीएड है वह इसका फॉर्म भर पाएंगे। स्पेशल बीएड होता है दोस्तों HIVI IDMR इस प्रकार के कोर्सों से होता है। आप उस पर अगर डीप जानकारी चाहते हो कि स्पेशल एजुकेटर क्या होता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम उस पर भी एक पूरा वीडियो डीप में बनाकर आपको बता देंगे कि स्पेशल एजुकेटर क्या होता है और उसकी जानकारी दे देंगे, क्योंकि वह वीडियो थोड़ा बड़ा है, हमको आपको अच्छे से समझाना होगा, इस कारण उसके लिए अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, हम उस पर भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं स्पेशल एजुकेटर। तो यह जो स्पेशल बीएड करते हैं उन्हीं के लिए है, वह यह फॉर्म भर पाएंगे और जाके शाला में पढ़ा पाएंगे। तो अब यह क्या क्या कर रहा है यहाँ पर आप देखिए। विषयगत समग्र शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रवेश में दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है और एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही एक ही कक्षा में पढ़ाए जाने का प्रावधान है। समावेशी शिक्षा को सुचारू एवं संचालन एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को सफल समावेशी हेतु उन्हें शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु समग्र शिक्षा अभियान परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 स्वीकृत वार्षिक कार्यवाही योजना के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर का प्रावधान है। यानी दोस्तों 2024-25 में इन्होंने स्पेशल एजुकेटरों को भी लेने का प्रावधान रख लिया इस वर्ष से। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो उनको पढ़ाने के लिए ब्रेन लिपि वाले टीचर जैसे उनके लिए होता है दोस्तों IH वाला टीचर होता है स्पेशल एजुकेटर में। सॉरी दोस्तों, IV वाला होता है इम्पेयर विजिबिलिटी वाला, जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए। और जिनको दोस्तों सुनाई नहीं देता है उनके लिए HI वाला होता है दोस्तों, जैसे कि उनको मात्र दिखाई देता है और हाथों के इशारे से जो दिखाते हैं दोस्तों, हाथों की इशारे करके आकृतियां बनाकर पढ़ाते हैं, वह HI के अंतर्गत आता है। और VI में जो ब्रेन लिपि के जरिए पढ़ते हैं वो इनके लिए स्पेशल बीएड होता है, ऐसे छात्रों को पढ़ाने के लिए। इस कारण एक ही क्लास में इन्हें समावेशी शिक्षा दी जाए, उसके तहत ये स्पेशल एजुकेटर कोर्स होता है। अब चलिए दोस्तों, हमने यह जानकारी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी नहीं समझ पाया तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर लेकर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि विद्यालयों में ऐसे टीचर को रखने के लिए सुनिश्चित किया गया। अतिथि विशेष शिक्षक हेतु उपलब्ध है। विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए। तो इनको यह जानकारी प्रदर्शित करना है। अगर आप स्पेशल बीएड करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से होता है, कब इसके फॉर्म आते हैं, सारी जानकारी हम आपको बता देंगे। और अभी दोस्तों स्पेशल एजुकेटर के फॉर्म आए हैं भोज यूनिवर्सिटी से, तो आप हमारे इस चैनल पर जाइए और चैनल को ओके करके वहाँ पर हमने अभी ही कुछ 2-4 दिन पहले ही वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ से बहुत सी जानकारी मिल जाएंगी।
चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने गत वर्ष तैयार पैनल में अगर किसी ने पिछले साल स्पेशल एजुकेटर का पढ़ाया तो 22 तारीख तक कि वो अपने स्कूल में जाके संपर्क करिए और उन्हें पुराने को रखने का यानी इसमें कहा गया। और ऐसे विद्यालय जहां विगत वर्ष में अतिथि स्पेशल एजुकेटर उपलब्ध नहीं थे तथा उन विद्यालयों में अन्य स्कूल में आवेदन करें। और जो स्कूल में दिव्यांग बच्चे और अभी तक के स्पेशल एजुकेटर वहाँ पर नहीं है तो वो 28 अगस्त तक के अपना फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने भी स्पेशल बीएड किया है दोस्तों। उसके बाद तालिका बिंदु 2 के अनुसार आवेदक में की मेरिट सूची SMDC की बैठक में अनुमोदन उपरांत स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित करना, यानी 28 तक के फॉर्म भर जाएंगे और फिर इनकी एक बैठक होगी, पैनल बनेगा, उसको 29 तारीख तक के उनको आमंत्रित करना है। और आमंत्रित किए गए अतिथि स्पेशल एजुकेटर को विद्यालय में 31 अगस्त तक की उपस्थिति अनिवार्य, यानी 21 तारीख तक के 29 तारीख को ये लिस्ट बना लेंगे। 30-31 2 दिन के अंदर उनको कॉल लगाकर जैसे भी करके आमंत्रित करना है और बुलवाना है। और फिर विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि करना और 21 अगस्त को तक के जितने भी आते हैं ये 3 दिन के अंदर उनके फॉर्म लेकर 21 तक के उनकी एंट्री कर लेना है। चलिए इसमें कुछ इन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु दिए वह भी हम आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इन्होंने क्या बोला। तो संस्था प्रमुख आवेदन 2024-25 स्कोर कार्डों को GSM पोर्टल से डाउनलोड करें। सेम इनकी भी प्रक्रिया वैसी ही होंगी, बस उनके स्कोर कार्ड पे स्पेशल एजुकेटर लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा SSS2 स्पेशल एजुकेटर, इस प्रकार का उनके स्कोर कार्ड पर लिखा रहेगा। अतिथि स्पेशल एजुकेटर के पैनल के अनुसार मेरिट के आधार पर आमंत्रित किए जाए। किसी भी स्थिति में बिना स्कोर कार्ड वाले आवेदक आमंत्रित नहीं होंगे। इन्होंने कहा है जिन्होंने भी करके रखा और जिनके पास स्कोर कार्ड है उन्हें ही आमंत्रित करें, किसी और को आमंत्रित ना करें। अतिथि स्पेशल एजुकेटर को SSS2 एजुकेशन के पैनल के अनुसार आमंत्रित किया जा रहा है। अतः स्पेशल एजुकेटर का मानोदय अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के निर्धारित मानोदय के अनुसार ही होगा। यानी इन्होंने कहा है दोस्तों इनको आप इनवाइट कर रहे हो स्पेशल एजुकेटर को वर्ग 2 के लिए तो इनको भी उतना ही मान्योदय मिलेगा जितना सामान्य गेस्ट फैकल्टी वाले को मिलता है। और स्पेशल विद्यालय द्वारा स्पेशल एजुकेटर के आमंत्रण की प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाए। आवेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था हो एवं आवेदन प्राप्त को सूचीबद्ध करते हुए पैनल बनाए जाए तथा पैनल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए। SMDC कार्रवाई के विवरण को व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाए। यानी दोस्तों यानी सभी चीज़ों में पारदर्शिता बरती जाए और जल्दी से इनकी मेरिट सूची बना ली जाए। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो पॉइंट नंबर 7, विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो उस दिव्यांगता की विशेष स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाए। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि दिव्यांगता में इसमें 3-4 प्रकार के कोर्स होते हैं। स्पेशल बीएड में भी दोस्तों जिसमें ID होता है और IV होता है और दोस्तों HI होता है और एक MR होता है दोस्तों, MR इस प्रकार के इसमें कोर्स होते हैं। तो ID में दोस्तों विविध प्रकार के दिव्यांग आते हैं, इसमें मल्टीपल प्रकार के दिव्यांग, इसमें दोस्तों जो दिव्यांगों को दिखाई नहीं देता IV में और HI में जिन्हें सुनाई नहीं देता उस प्रकार की दिव्यांगता को लिया जाता है। तो वहाँ पर जिस भी टीचर की ज़रूरत हो, जिस भी दिव्यांगता वाले ज़्यादा बच्चे हो या फिर सभी प्रकार के, तो सभी प्रकार के स्पेशल एजुकेटर को स्कूल में रख सकते हैं। यह इस पॉइंट में कहा गया है 7 नंबर के पॉइंट में। इस प्रकार की इसमें चीज़ें हैं। अतिथि स्पेशल एजुकेटर को संलग्न प्रविष्टि में अंकित दायित्वों की पूर्ति करनी होंगी और अतिथि स्पेशल एजुकेटर को प्रतिमाह किए गए कार्यों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी और उन्होंने जो भी काम किया उसकी हर महीने की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना है। अब इसमें और एक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रह गए हैं स्पेशल एजुकेटर द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या रहने वाले दोस्तों। तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हांकित करना है। जो भी बच्चे जिस प्रकार के दिव्यांग हैं उनको चिन्हांकित करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को औपचारिक कार्य संसाधन मूल्यांकन करना। स्पेशल एजुकेटर को यह भी वो बच्चे उनका मूल्यांकन करते रहना है। वो जिस भी फील्ड के टीचर है यानी जिस भी स्पेशल एजुकेटर से फील्ड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों की अकादमिक आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें अकादमिक क्यों व्यवहारिक रूप से सहयोग करना। स्पेशल एजुकेटर का काम रहेगा कि दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता को समझना, उन्हीं के अनुरूप उनको पढ़ाना है और सभी चीज़ों को उनको सहयोग करना है। दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने हेतु विद्यालय में शैक्षिक माहौल निर्मित करना एवं विद्यालय कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव करना। यानी दोस्तों इसमें कहा गया है स्पेशल एजुकेटर को कि उनके अनुसार ही माहौल क्रिएट करना है
और सभी बच्चों को एक जैसे उनके प्रति व्यवहार उत्पन्न करना, अन्य सामान्य बच्चों के मन में भी दिव्यांग बच्चों के प्रति सामान्य व्यवहार दृष्टिकोण लाना है कि यह भी आपके जैसे ही बच्चे हैं, इस प्रकार के उनको अपनी क्लास में माहौल बनाना। दिव्यांग विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता के अनुसार उनके लिए सीखने के तरीकों को विकसित करना तथा उन्हें मुख्य धारा में लाना, यह भी उसी से रिलेटेड पॉइंट है दोस्तों। यानी एक अपन कहें मोटे मोटे तौर पर दोस्तों कि दिव्यांग बच्चों को एक समावेशी शिक्षा देना तथा साथ में पढ़ाना तथा उनको सभ्य समाज में उनका सहयोग प्रदान करना, इस प्रकार की चीज़ें इसमें दी गई। अगर आप यह और डीप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और आप स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड जानकारी चाहते हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। हम पूरी जानकारी आपको पूरे कोर्सेज से रिलेटेड बताएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से होता है, कब होता है, कितने ईयर का होता है, क्या फ़ीस लगने वाली है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको इस आने वाले वीडियो में बता देंगे। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, हम आपके लिए उस प्रकार का वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।